आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है और आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं कंप्लीटली वेबसाइट्स के बारे में कि बेसिकली वेबसाइट्स जो है वो होती क्या है और वेबसाइट्स के रिलेटेड जो भी आप लोगों को जो है वो कन्फ्यूजन रहती है, बहुत सारी ट्रिकी चीज़ें रहती है जो हम लोगों को जो है वो आम भाषा के अंदर समझ में नहीं आती है। उन सब चीज़ों को जो है बहुत क्लैरिटी से जो है आज आप लोगों के सामने जो है प्रेजेंट करने वाला हूँ। तो मेरा नाम है योर्स विनय और आप जो है इस चैनल के ऊपर अगर पहली बार आए हैं तो इस चैनल की पूरी वीडियो को देखिए, बिकॉज मेरी वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव जो है वो रहती है। तो आइए बात करते हैं वेबसाइट से। तो वेबसाइट की आपको जो है वो डेफिनेशन के अंदर ये एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि वेब साइट के मतलब एक वेब है। वेब मतलब कि एक जाल है। जाल क्या है बेसिकली कि कुछ कंप्यूटर जो है वो आपस में जो है वो इंटरकनेक्टेड हैं, उन कंप्यूटर्स का एक जाल है, उन कंप्यूटर्स का एक वेब है और उसके ऊपर जो है आपकी एक छोटी सी जो है वो साइट है। जैसे आपका जो है एक पर्सनल मोबाइल फ़ोन है, आपका पर्सनल मोबाइल फ़ोन जो है वो सिर्फ आप ही एक्सेस कर सकते हो, वो किसी और के साथ जो है वो कनेक्टेड नहीं है। इसी तरह से जो है पर्सनल डोमेन के अंदर जब हम लोग इंटरनेट की बात करते हैं तो इंटरनेट जो है वो एक ऐसी स्पेस है जिसको जो है बहुत सारे लोग जो है मिलजुल कर जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, या जो पब्लिक डोमेन के लिए जो है वो अवेलेबल है। तो जो चीज़ें जो है पब्लिक डोमेन के लिए अवेलेबल है, ये चीज़ें जो है एक बहुत बड़े जो है वेब के अंदर काम करती हैं, एक बहुत बड़े जाल के अंदर काम करती हैं। इस जाल को जो है वो कोई भी इंसान जो है जाकर देख सकता है। इस चीज़ को बोला जाता है वेब। और वेब के ऊपर आपकी एक साइट है, मतलब आपकी एक खुद की एक जगह है, उस चीज़ को बोला जाता है वेबसाइट। ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है अगर आप जो है इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन को जो है वो अगर समझते हैं तो। अब आइए बात करते हैं वेबसाइट से जुड़ी कुछ कॉमन चीज़ों के बारे में जिनके बारे में हो सकता है कि हम लोगों को जो है वो कभी ना कभी जो है वो कन्फ्यूजन रहती हो। सबसे पहली चीज़ आती है आपकी डोमेन। क्या आपका जो है वो डोमेन क्या है? अब हम लोग जो है वेबसाइट को जो है एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल के साथ समझने वाले हैं कि लेट्स सपोजिंगली आपका कोई घर है। अब आपका एक घर है तो वेबसाइट का डोमेन इस तरह से होगा कि आपके घर के ऊपर जो है वो आपका एड्रेस रहेगा। अब आपका एड्रेस किस तरह से रहेगा? लेट्स सपोजिंगली आपका कोई भी नाम है, आपका हाउस नंबर लेट्स सपोजिंगली P69 है, P69 है, कोई भी गली ले लेते हैं, कृष्णा नगर ले लेते हैं हम लोग, या जनकपुरी ले लेते हैं, P69 जनकपुरी गोरेगांव ईस्ट करके हम लोग जो है अपना एक एड्रेस रखते हैं। अब जब भी आप जो है किसी इंसान को पूछेंगे कि P69 जनकपुरी कहाँ है तो वो लेट्स सपोजिंगली वो आपको जो है मेरे घर की तरफ जो है वो भेज देता है। अब जब वो इंसान जो है आपको मेरे घर की तरफ भेजेगा कि मतलब जो है आपके पास एक यूनिक एड्रेस था जिस कारण से जो है वो इंसान जो है वो किसी और के घर पर नहीं गया, वो जहाँ भी जाएगा उसको जो है वो आपके घर की तरफ ही जो है वो भेज दिया जाएगा। इसी तरह से हम लोगों का काम करता है डोमेन। तो डोमेन जो है वो आपका एक यूनिक एड्रेस होता है कि अगर कोई इंसान जो है उस एड्रेस को अगर गूगल के सर्च बार के अंदर अगर टाइप करेगा तो आपकी वेबसाइट के अलावा जो है और कहीं नहीं पहुंच सकता है। तो डोमेन जो है वो हम लोगों की जो है पहली चीज़ आ गई। जैसे हम लोग पढ़ते थे ना मैथ्स के अंदर, डोमेन रहती थी। डोमेन मतलब कि एक स्पेसिफिक एड्रेस रहेगा आपका जिसको अगर कोई भी इंसान अगर किसी ब्राउजर में टाइप करता है तो वो डायरेक्टली जो है वो आपके पास जो है वो पहुंच जाएगा। तो वेबसाइट के अंदर हम लोगों ने जो है वो डोमेन को क्लियर कर लिया है। अब दूसरी बात आती है होस्टिंग की, कि आपकी वेबसाइट की जो है वो होस्टिंग क्या होती है। आपने बहुत बार सुना होगा कि वेबसाइट की जो है वो होस्टिंग रहती है, होस्टिंग बहुत सारे लोग जो है वो होस्टिंग बेच रहे हैं। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं कि बेसिकली होस्टिंग क्या होती है। होस्टिंग आप जो है इस तरह से समझिए कि आपका जो घर है वो कितना बड़ा है, एक्चुअल में आपके घर के अंदर जो है वो कितनी ज़्यादा स्पेस है, आपके घर के अंदर जो है वो कितने लोग आसानी से आकर जो है वो रह सकते हैं, आपके घर के अंदर जो है वो कितनी ज़्यादा चीज़ें जो है वो स्टोर हो सकती हैं। इस चीज़ को कहा जाता है होस्टिंग। जितनी बड़ी आपकी होस्टिंग होगी आप जो है इतनी ज़्यादा चीज़ों को स्टोर कर पाएंगे। जैसे गूगल की जो होस्टिंग है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, वो आपके फोटोज़ को स्टोर करता है, वो यूट्यूब पर वीडियोज़ को स्टोर कर रहा है, वो और भी जो है बहुत सारी चीज़ें जो है वो ऑनलाइन अपने सर्वर्स के ऊपर जो है वो स्टोर कर रहा है। तो होस्टिंग आ जाता है कि आपका जो है वो ऑनलाइन स्पेस जो है वो कितना ज़्यादा है। तो इसको लेकर जो है बहुत तरह की जो है वो होस्टिंग्स रहती हैं। जैसे डेडिकेटेड होस्टिंग रहती है कि कोई पर्टिकुलर अगर होस्टिंग बेचने वाली सर्विस है जो आपको जो है वो ऑनलाइन स्पेस प्रोवाइड कर रही है। जैसे थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझिए कि अगर आप जो है वो ऑनलाइन कोई भी आपके अगर मोबाइल फ़ोन के अंदर अगर कोई फोटो है तो वो जाहिर सी बात है वो जो है वो स्पेस कंज्यूम कर रहा है। अगर आप जो है उसको ऑनलाइन कहीं पर अपलोड कर रहे हैं, फेसबुक पर, पिंटरेस्ट पर, ट्विटर पर, तो वो वहाँ भी जो है वो स्पेस ही कंज्यूम करेगा, वो बिना स्पेस के जो है वहाँ पर नहीं रह सकता। जाहिर सी बात है अगर आपके फ़ोन में ले रहे हैं तो ऑनलाइन जितने सारे कंप्यूटर्स हैं उनके अंदर भी तो वो कहीं ना कहीं जो है वो स्पेस लेगा ना। तो वो जो ऑनलाइन स्पेस जो वो ले रहा है वो चीज़ कही जाती है आपकी होस्टिंग के। वो फोटो जो है वो कहीं ना कहीं होस्ट हो रहा है, किसी ना किसी की स्पेस पर जो है वो डल रहा है।
तो ऐसी जो है बहुत सारी कंपनीज मार्केट में हैं जो आपको जो है होस्टिंग प्रोवाइड करती हैं, जो आपको जो है वो अपने सर्वर्स देती हैं रेंट पर कि आप जो है अपनी वेबसाइट को वहाँ पर जो है वो होस्ट कर पाओ, अपनी वेबसाइट को जो है वहाँ पर रख पाओ। नहीं तो अगर आपको जो है वो घर के अंदर जो है वेबसाइट को होस्ट करना पड़ेगा तो इसके अंदर जो है वो कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, जैसे जो है आपको खुद का एक सर्वर क्रिएट करना पड़ेगा। अब सर्वर के लिए आपको जो है वो जाहिर सी बात है कुछ स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी। जो भी आप जो है पैसे अगर पे करते हैं, कोई भी आप हार्ड डिस्क ले आते हैं, आप SSD स्पेस ले आते हैं, तो आप जो है खुद का सर्वर क्रिएट कर सकते हैं, आप जो है खुद की होस्टिंग क्रिएट कर सकते हैं। बट इसके लिए आपको जो है 24 घंटे बिजली चाहिए, 24 घंटे आपको जो है वो इंटरनेट चाहिए, ताकि आपकी वेबसाइट जो है वो 24 घंटे जो है वो लाइव रहे। और इसके साथ साथ आपको जो है वो ऑप्टिक फाइबर भी चाहिए होंगे। तो ये थोड़ा सा जो है वो कॉम्प्लेक्स जो है वो इशू हो जाता है 24 घंटे इन चीज़ों को मैनेज करना। तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो ऑलरेडी ये काम करती हैं और बहुत सारे लोगों के लिए जो है उनकी होस्टिंग मैनेज जो है वो करती हैं। तो आप जो है किसी ऐसी कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट करके अपनी वेबसाइट को जो है उनके सर्वर के ऊपर जो है वो होस्ट कर सकते हैं और उनकी स्पेस को जो है वो ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया एक तरीके का डेडिकेटेड सर्वर आता है कि पूरा का पूरा सर्वर जो है, डेडिकेटेड होस्टिंग इसको कहा जाता है कि पूरा का पूरा सर्वर जो है वो आप ही को दे दिया गया है कि आप ही जो है उस होस्टिंग को यूज़ करें, कोई दूसरा इंसान ना करे। आपके लिए जो है स्पेशली सर्वर जो है वो डिज़ाइन किया गया है। अब डेडिकेटेड सर्वर कौन कौन सी कंपनीज यूज़ करती हैं? लेट्स सपोजिंगली कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं जो प्रीमियम होस्टिंग यूज़ करती हैं, जैसे हम लोगों का मिंत्रा है, जबोंग है, हम लोगों का फ्लिपकार्ट है। तो ये कंपनीज कुछ प्रीमियम कंपनीज होती हैं, ये लोग जो है वो ऑनलाइन जो है वो अपने डेडिकेटेड सर्वर जो है वो यूज़ करती हैं। इसके बाद आती है शेयर्ड होस्टिंग आती है। अब शेयर्ड होस्टिंग जो है इसको भी जो है बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, कि बहुत सारे लोग जो है वो एक होस्टिंग के लिए जो है एक प्राइस पे करते हैं और उसको जो है वो यूज़ करते हैं, बट प्राइवेसी सबकी जो है वो कॉमन रहती है। लेट सपोजिंगली आपको जो है वो दिल्ली से लेके जो है वो राजस्थान तक जाना है। अब आप दिल्ली से लेके राजस्थान तक जो है अपनी गाड़ी लेकर जाएंगे तो आपको जो है बहुत ज़्यादा जो है वो खर्चा आएगा, और वहीं पर अगर आप जो है वो ट्रेन के अंदर सफ़र करते हैं तो आपका खर्चा जो है बहुत कम हो जाएगा। अब ट्रेन के अंदर सफ़र करने का क्या बेनिफिट था? एक बहुत बड़ी गाड़ी थी, उसके अंदर आपको जो है आपकी स्पेस मिल गई, आपको जो है आपका कंफर्ट मिल गया, आपको ना तो ड्राइव करना है गाड़ी को, ना तो कुछ करना है, आपको जस्ट पैसे पे करने हैं थोड़े से और आप भी जो है उन लोगों के साथ में पहुँच जाओगे। आपकी अपनी प्राइवेसी भी जो है वो सेफ रहेगी। तो यही डिफरेंस होता है एक डेडिकेटेड सर्वर और एक शेयर्ड सर्वर के अंदर, जिसके अंदर जो है आपको जो है आपकी स्पेस जो है वो शेयर्ड मिलती है। बहुत सारे लोग जो है वो एक कॉमन स्पेस लेते हैं और उसके अंदर जो है वो डिवाइड कर देते हैं, बट आपको ऐसा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन कंपनी जो है वो खुद ही जो है आपको डिवाइड की हुई जो है वो स्पेस प्रोवाइड कर देंगी। आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है क्या वो हम लोग जो है वो स्पेस को डिवाइड करना जो है वो स्टार्ट कर दें। अभी तक हम लोगों ने समझा डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होता है, और उसके बाद तीसरी चीज़ हम लोगों ने समझी शेयर्ड और जो है प्राइवेट होस्टिंग के बारे में हम लोगों ने समझा। तो अभी तक हम लोगों ने होस्टिंग समझ ली है, डोमेन वगैरह समझ लिया। अब बात करते हैं सर्टिफिकेट्स की। अब बात सर्टिफिकेट्स जो है वेबसाइट का, अगर आप URL एड्रेस को ध्यान से देखेंगे तो आपको जो है वहाँ पर 2 सर्टिफिकेट्स दिखते हैं, या तो HTTPS या तो HTTP। अब देखिए यहाँ पर जो है HTTPS जो होता है वहाँ पर जो है आपको एक ग्रीन कलर का लॉक दिखेगा अपने ब्राउजर के अंदर, जो जिस सर्वर के बाद में जो है HTTPS जो होता है ये सिक्योर्ड सर्वर होता है। आप मान लेते हैं कि आपका घर है, उसको जो है एक बाउंड्री वॉल लगाई गई है प्रॉपर चारों तरफ, जिसके अंदर से जो है, जिसके बाहर से जो है कोई भी इंसान जो है उसके अंदर नहीं प्रवेश कर सकता। ये अंदर क्या चल रहा है घर के वो कोई भी इंसान जो है वो नहीं समझ सकता। लेट सपोजिंगली मैं इस कमरे के अंदर बैठा हूँ और मैं यहाँ पर अंदर क्या बात कर रहा हूँ, जो कमरे के बाहर है उसको नहीं पता है। तो जो HTTPS सर्वर होता है ये बेसिकली ब्राउज़र जो होते हैं, ब्राउज़र द्वारा जो आपकी जानकारी जो आप वेबसाइट के अंदर डाल रहे हैं, या आपके ब्राउज़र या किसी भी और तरह का अगर आपके मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर है या कोई और वेबसाइट जो है आपको स्पाई कर रही है, उन चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है कि वो लोग ना पढ़ पाएँ कि आप वेबसाइट के साथ किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप वेबसाइट के अंदर जो है वो क्या डाटा जो है वो डाल रहे हैं। अगर किसी वेबसाइट के ऊपर HTTPS सेफ्टी नहीं है तो वहाँ पर जो है अपने क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, अपनी पेमेंट से जुड़ी हुई डिटेल्स जो है वो कभी भी ना डालें, बिकॉज ऐसा डाटा जो है वो लीक होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। अगर किसी वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है HTTP तो मतलब जो है वो बिना बाउंड्री वॉल की जो है वेबसाइट है। वहाँ पर जो भी बातचीत कर रहे हैं आप, जो भी इंटरेक्शन कर रहे हैं या जो भी चीज़ें आप जो है उस वेबसाइट के ऊपर कर रहे हैं, उसकी जानकारी जो है वो कोई भी आसानी से जो है वो पता लगा सकता है। तो HTTP और HTTPS जो है इसे SSL सर्टिफिकेट भी कहा जाता है, सिक्योर्ड सॉकेट लेयर के S जो होता है लास्ट वाला, उसको SSL सर्टिफिकेट कहा जाता है। तो उसका भी कुछ जो है वो कॉस्ट रहता है, लेकिन इसका कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा कम रहता है। तो हम लोगों ने डोमेन समझ लिया, होस्टिंग समझ लिया हम लोगों ने, उसके बाद SSL सर्टिफिकेट भी हम लोगों ने समझ लिया, हम लोगों ने समझ लिया डेडिकेटेड सर्वर क्या होते हैं, और हम लोगों ने जो है वो समझ लिया शेयर्ड सर्वर क्या होते हैं। अब बात करते हैं कि इसके आगे जो है हम लोगों ने इतनी सारी चीज़ें समझ ली हैं, अब इसके आगे हम लोगों को जो है वो क्या करना होता है। आपको सबसे पहले जो है वेबसाइट का डोमेन परचेज करना होता है।
अब आपने जो है वेबसाइट का डोमेन परचेज कहाँ से करना है, बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, hostinger.in है, namecheap.com है, onlydomains.com है, GoDaddy है। आप जाकर इनमें से किसी वेबसाइट से जो है अपने लिए जो है वो डोमेन का नाम जो है वो परचेज कर सकते हैं। आपने डोमेन का नाम परचेज कर लिया, अब आपका दूसरा काम रहता है अपनी वेबसाइट के लिए जो है स्पेस बाय करना, यानी कि होस्टिंग बाय करना। तो आप होस्टिंग बाय करने के लिए जो है वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं। होस्टिंगर है, ब्लू होस्ट है, उसके बाद जो है बहुत सारे जैसे GoDaddy है, उसके अलावा जो है बहुत सारी जो है वो होस्टिंग सर्विसेज जो है प्रोवाइडर जो है मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। आप इनके पास जाएं और यहाँ पर जाकर आप जो है अपने लिए होस्टिंग अपनी वेबसाइट के लिए जो है स्पेस खरीद सकते हैं। अब आपको जो है इसके बाद काम क्या करना होगा, आपने नाम चूज़ कर लिया, आपने होस्टिंग चूज़ कर लिया, अब इन दोनों को जो है आपस में आपको कनेक्ट करना होगा। और जैसे जो है आपने इन दोनों को जो है वो आपस में कनेक्ट कर दिया, अब आपके पास जो है अपना एक यूनिक एड्रेस आ गया और आपके पास जो है अपनी एक स्पेस आ गई। अब आपका अगला काम क्या है कि वहाँ पर जो है आपको कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी है, मतलब कि वेब के ऊपर जो है अपनी साइट की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी है। अब जब आप जो है ऐसा करेंगे तो आपको जो है एक वेब डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। तो मार्केट के अंदर जो है बहुत सारे जो है वेब डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे ब्लॉगर है, ज़ायरो है, वर्डप्रेस है, जुमला है, विबली है, ड्रूपल है, प्रेस्टाशॉप है, बहुत सारे जो है वेब डेवलपमेंट के सॉफ्टवेयर जो है वो अवेलेबल हैं। आज हम लोग बात करेंगे वर्डप्रेस के बारे में, बिकॉज वर्डप्रेस जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है, बहुत इजी टू यूज़ है और ये जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अवेलेबल हो जाता है। बहुत सारे जो है ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके लिए आपको जो है प्राइसिंग पे करनी पड़ती है। तो आप जो है जब वर्डप्रेस को यूज़ करेंगे, एक तो ये चीज़ है कि ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स का होने का फ़ायदा ये है कि इसके अंदर मैक्सिमम चीज़ें जो है ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो है फ्री रहेंगी, फ्री टू इंस्टॉल रहेगा। अब ये चीज़ थी कि ये बहुत ज़्यादा जो है फ्री टू इंस्टॉल था और ये 2003 के अंदर जो है वो स्टार्ट हुआ था। तो अर्ली मेंबर होने के कारण जो है इसका क्रेज़ जो है वो लोगों के अंदर काफ़ी बढ़ गया। तो इसके अंदर जो है आपको प्लगइन्स की वैरायटी बहुत ज़्यादा मिल जाएगी। अब आपको बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होगा कि प्लगइन्स जो है वो क्या होते हैं। प्लगइन्स ऐसा होता है कि जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है तो आप मोबाइल फ़ोन के फीचर्स बढ़ाने के लिए जो है कुछ एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप जो है वो कैमरा एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं, आप जो है कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, आप इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हैं, आप फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस का आप इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह आपको जो है वेबसाइट के अगर फीचर्स को बढ़ाना है तो आपको जो है बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स की तरह छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स रहेंगे, प्लगइन्स, जो आपकी वेबसाइट के फीचर्स को बढ़ाने के अंदर हेल्प करेंगे। वेबसाइट के फीचर किस तरह से बढ़ाने, जैसे आपको लाइव क्रिकेट स्कोर दिखाना है, आपको जो है अगर आप कोई सामान बेच रहे हैं आपको उसका डायरेक्ट इनवॉइस बनाना है, आपको जो है वहाँ पर पेमेंट लगानी है वेबसाइट के ऊपर, आपको जो है ई-कॉमर्स में डेवलप करना है, कुछ छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स रहेंगे, आपको किसी का डाटा कलेक्ट करना है, आपको एड्स दिखानी है, एड्स कहाँ दिखानी है, आपको लोगों के एड्रेस वगैरह जानने हैं, तो इसके लिए जो है छोटे छोटे सॉफ्टवेयर जो है वो रहेंगे, आपको स्लाइडर्स दिखाने हैं। तो ये चीज़ हो गई प्लगइन्स। अब वर्डप्रेस जो है पॉपुलर होने के कारण जो है इसके ऊपर आपको जो है बहुत ढेर सारे जो है प्लगइन्स मिल जाएंगे और आप अपनी वेबसाइट को जो है वो किसी भी तरह से जो है वो कस्टमाइज जो है वो कर सकते हैं। अब आपने जो है वेबसाइट बना ली, उसके अंदर प्लगइन्स डाल ली, इसके बाद आता है थीम्स। जैसे हम लोगों के मोबाइल के अंदर थीम्स रहती हैं, जो हमारे मोबाइल के जो है वॉलपेपर जो इसको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाने के अंदर काम करती है, इसी तरह जो है वो ऑनलाइन थीम्स अवेलेबल हैं जो आपके जो एप्लीकेशन है, जो आपकी वेबसाइट है उसको जो है बहुत ज़्यादा जो है ब्यूटीफुल बना देगी। तो ये जो जानकारी थी ये थी बेसिक वेबसाइट को लेकर के, वेबसाइट से जुड़ी हुई टर्मिनोलॉजीज़ के, बेसिकली वेबसाइट से जुड़ी हुई टर्मिनोलॉजीज़ क्या होती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे फायरवॉल्स रहती है। फायरवॉल्स मतलब आपने जो फेंसिंग करवाई है, आपने जो बाउंड्री लगवाई है, उसके ऊपर आपने जो है एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की लेयर लगा दी। जैसे बहुत सारे लोग जो है वो टूटा हुआ कांच लगाते हैं, कुछ लोग जो है तारे लगा देते हैं ताकि कोई अनयूजुअल इंसान जो है वो क्रॉस करके ना आ जाए। इसी तरह से जो है फायरवॉल्स रहती हैं। इसके बाद प्रॉक्सीज रहती हैं कि अपने एड्रेस को चेंज किया जाता है। इसके बाद VPN रहता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क रहता है, जो आपकी जो है वो लोकेशन को या जो आपका IP एड्रेस है उसको जो है किसी दूसरी कंट्री का जो है वो शो कर देता है। ये चीज़ें जो थोड़े एडवांस सेशन में हम लोग जो है वो सीखेंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने सीखी काफ़ी सारी चीज़ें वेबसाइट से जुड़ी हुई। आशा करता हूँ कि आपको जो है ये सारी की सारी जो है जानकारी पसंद आई हो। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि सारी की सारी जानकारी जो है एक नए व्यक्ति के लिए थी जो वेब डेवलपमेंट के करियर के अंदर जो है जस्ट स्टार्ट हुआ है। अगर आप जो है ऐसी और रोचक जानकारी चाहते हैं मार्केटिंग के रिलेटेड, वेबसाइट्स के अंदर मार्केटिंग के रिलेटेड या किसी भी और तरह की साइकोलॉजी या कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई, तो आप जो है मेरे चैनल योर्स विनय को फॉलो कर सकते हैं। आप मुझे जो है इंस्टाग्राम पर पिंग कर सकते हैं @yours_vinay। आप जो है मेरी वेबसाइट है theShiksha.com, आप जो है उसके ऊपर भी विजिट कर सकते हैं। तो इस पूरे वीडियो को देखने के लिए आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल सुझाव है तो आप जो है मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। धन्यवाद।